अस्सलाम वालेकुम। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स में आज हम हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हाइपरटेंशन से स्टार्ट करते हैं। हाइपर मीन हाई एंड टेंशन मीन स्ट्रेच और टाइटनेस यानी प्रेशर। हाइपरटेंशन का मतलब बनता है हाई प्रेशर। और किसका प्रेशर? ब्लड प्रेशर। डेफिनेटली कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स डिस्कस कर रहे हैं हम। इसे हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं हाइपरटेंशन को। सेकंड नेम ऑफ हाइपरटेंशन इज हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन क्यों होती है? इसकी 4 रीज़न होती हैं, यानी 4 चीज़ें अगर ब्लड में होती हैं तो आपको हाइपरटेंशन होगी। नंबर 1, इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। अगर आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है डेफिनेटली वेसल्स के अंदर, फिर प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर हाई होगा। इंक्रीज इन हार्ट बीट, आपका हार्ट जो है वो स्पीड से धड़क रहा है, डेफिनेटली वो ज़्यादा प्रेशर भेज रहा है किसकी तरफ? वेसल्स की तरफ। आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। इंक्रीज इन हार्ट स्ट्रोक, हार्ट की जब पावर ज़्यादा होती है उसे हार्ट स्ट्रोक बोलते हैं। जितना पावर के साथ वो धड़केगा उतना ज़्यादा वो पल्स जनरेट करेगा, उतना प्रेशर क्रिएट करेगा। उससे भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। एंड वैसो कंस्ट्रिक्शन, अगर आपकी जो वेसल्स हैं वो तंग हो चुकी हैं अंदर से तो भी ब्लड प्रेशर हाई होगा, क्योंकि उनमें टेंशन ज़्यादा लगेगी। और ब्लड प्रेशर तो हम जानते ही हैं क्या होती है, एक फोर्स होती है जो आर्टरीज़ की वाल्स के ऊपर ब्लड की वजह से लग रही होती है। इन सब चीज़ों की वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। बट मोस्ट कॉमनली ये सारी चीज़ें नॉर्मल रेंज में चली जाती हैं दोबारा से, जिसे हम रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर बोलते हैं। बट इफ़ अगर ये वाली कंडीशंस आपको ओवर द टाइम कॉन्स्टेंटली देखने को मिलती हैं, यानी आपका जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो नॉर्मल रेंज से हाई रहता है कॉन्स्टेंटली, जब भी आप चेक करें हाई रहता है, उस वक्त हम सजेस्ट करते हैं या डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि द पेशेंट हैव हाई ब्लड प्रेशर। और नॉर्मल रेंज क्या होती है? 120/80, है ना? ये नॉर्मल रेंज होती है। एडल्ट जो है, जो बिल्कुल यंग है, उनके अंदर अगर ब्लड प्रेशर जब भी आप चेक करें इस नॉर्मल रेंज से हाई होता है, ग्रेटर देन 120/80, तो हम सजेस्ट करते हैं ही हैज़ अ हाइपरटेंशन। और जैसे जैसे फिर एज बढ़ जाती है तो ज़्यादा एज के जो लोग हैं उनके अंदर ये रेंज जो है ये हाई हो जाती है। मतलब 140/90 से अबव अगर होता है तो उसे हम हाइपरटेंशन कंसिडर करेंगे, क्योंकि एज के साथ कुछ फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं, उनकी वेसल सख्त हो जाती हैं। उनके लिए नॉर्मल 130/85 या 90 ये भी नॉर्मल होता है। इससे जब अबव होगा तो हाइपरटेंशन होगा। अब हाइपरटेंशन चलें, डिजीज़ तो होगी, इसके काजेज़ क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर, कॉम्प्लिकेशंस, ये सारी चीज़ें देखते हैं, फिर हाइपोटेंशन की तरफ चलेंगे। काजेज़ में सबसे पहले तो हम देखते हैं हाइपरटेंशन की 2 टाइप्स होती हैं, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है और एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन ऐसी डिसऑर्डर है, ऐसी टाइप की हाइपरटेंशन है जिसका काज अननोन होता है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, काज अननोन, यानी किसी भी काज के बगैर हाइपरटेंशन हो जाती है, उसे प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन जिसका कोई काज हो, जैसे अगर आपके किडनी ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे, उस वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ, ज़ाहिरी बात है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल नहीं हो रही तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक काज आ गया, किडनी की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। या फिर थायराइड ग्लैंड अगर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, या हाइपरथायराइडिज्म आपको हो चुका है, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो रही है आपकी बॉडी के अंदर, उससे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। CHD, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ आपको कोई हुई भी है, जिसकी वजह से आपकी जो हार्ट की वेसल्स हैं वो तंग हो चुकी हैं, ये डिजीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये काज हो सकता है हाइपरटेंशन का। एंड सर्टन मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशंस आपने ऐसी ली जिसकी वजह से डेफिनेटली फिर हाइपरटेंशन की शिकायत हो सकती है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो कॉमनली हाइपरटेंशन का कोई सिम्टम नहीं होता मोस्टली, मतलब हाई ब्लड प्रेशर चल रहा है लेकिन आपको कोई सिम्टम्स जाहिर नहीं हो रहा। बट सवियर केसेस में क्या होता है, कुछ सिम्टम्स सामने आना शुरू होते हैं, जैसे कि सवियर हेडेक, बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस में दुश्वारी हो जाती है, कन्फ्यूजन वगैरह वाली फीलिंग आती हैं, विजन प्रॉब्लम, नज़र ठीक से नहीं आ रहा होता, चक्कर वगैरह आते रहते हैं, नोज़ ब्लीड, नाक से खून आना, ये सारी अलामात हैं। तो अगर ये अलामात आती हैं तो यू हैव टू टेस्ट
ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए और फिर उसकी काज की तरफ जाना चाहिए कि ये वाले सिम्टम्स आया कि ब्लड प्रेशर की वजह से आ रहे हैं, 2-3 बार चेक किया तो अगर आपको कॉन्स्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत आ रही है तो डेफिनेटली जो है हाइपरटेंशन। रिस्क फैक्टर, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हाइपरटेंशन को स्टिमुलेट करते हैं, इंक्रीज करने में हेल्पफुल होते हैं। सो एज एक तो रिस्क फैक्टर है, जैसे आप एज होते हैं आपकी वेसल्स वगैरह रिजिड होती जाती हैं, उससे ब्लड प्रेशर हाई होता है। रेस फैमिली जेनेटिकल होता है, कुछ फैमिलीज़ के अंदर ये डिजीज़ चली आ रही होती है, कुछ रेसेस के अंदर। ओबेसिटी, जाहिर बात है आप जब वेट गेन करते हैं ब्लड वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ हो रहा होता है या फिर ब्लड की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सो आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। मोर साल्ट कंजम्पशन, अगर आप ज़्यादा साल्टी फूड वगैरह खाते हैं तो उससे भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि साल्ट जो होता है आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर वाटर को रिटेन रखता है, वाटर को एब्जॉर्ब किया होता है, और वाटर ज़्यादा होगा तो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो हमने कहा हाइपरटेंशन की शिकायत होगी। अल्कोहल एब्यूज़ एंड स्ट्रेस, ये भी फैक्टर्स हैं ब्लड प्रेशर को राइज करने के लिए। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी जो वेसल्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, हेमोरेजिक हो सकते हैं, यानी ब्लड वेसल्स रप्चर हो सकती हैं, खून वहाँ से बाहर आ सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। एथरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन हमने देखी और इसके फिर हमने फैक्टर्स देखे जिसकी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक वगैरह ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो हाई ब्लड प्रेशर डेफिनेटली एक सीरियस डिसऑर्डर है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज के ज़रिए आपकी जो वेसल्स हैं वो ओपन होना, स्ट्रेची हो जाती हैं, बार बार ब्लड तेज़ी से फ्लो करता है, उससे आपकी नीड्स जब ज़्यादा होती है, और बाकी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं एक्सरसाइज के। स्ट्रेस रिडक्शन, स्ट्रेस को कम किया जाए, डेफिनेटली आपकी फूड हैबिट्स स्ट्रेस के साथ बड़ी रिलेट करती हैं। डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, साल्टी डाइट आपने नहीं खानी और आपने वेजिटेबल्स और फ्रूट ज़्यादा खाने हैं। मेडिकेशन वगैरह आ जाती हैं ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए, एंड रिड्यूस साल्ट इंटेक्ट, और आपने साल्ट जो है वो कम यूज़ करना है। ये आ गई हाइपरटेंशन। अब हम देखते हैं हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन का रिवर्स कर लो हाइपोटेंशन तो डेफिनेटली आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। हाइपो मीन लो एंड टेंशन मीन लो ब्लड प्रेशर, हम इसे कह सकते हैं। ये क्यों होगा? वही 4 फैक्टर्स हैं। अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है तो आपको हाइपोटेंशन होगा, अगर हार्ट बीट कम हो जाती है तो हाइपोटेंशन होगा, हार्ट स्ट्रोक कम हो जाता है, हार्ट की पावर कम हो जाती है तो हाइपोटेंशन की शिकायत होगी, एंड वैसोडायलेशन, जब आपकी वेसल्स बहुत ओपन हो जाती हैं तो हाइपोटेंशन की शिकायत हो सकती है। ब्लड प्रेशर की रेंज इसमें हम कैसे मेजर करते हैं, यानी हाइपोटेंशन को कैसे मेजर किया जाता है, तो अगर 90/60 से ब्लड प्रेशर लो है, लेस देन 90/60 से है, और ये कॉन्स्टेंटली आ रहा है, जब भी चेक करें यही रेंज आ रही है, तो हम कहते हैं कि इन पेशेंट्स को, इन मरीजों को क्या है, हाइपोटेंशन की शिकायत है। सिम्टम्स इसके क्या हो सकते हैं? जाहिर बात है जब ब्लड प्रेशर लो होगा तो आपके ऑर्गन्स होंगे, ब्रेन होंगे, इनको ब्लड अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाएगा, सो ये अच्छे से एनर्जी नहीं जनरेट कर पाएंगे, सो आपको थकावट और डिजीनेस इस टाइप की सिम्टम्स अपीयर होंगे। डेफिनेटली क्या होंगे? डिजीनेस, थकावट वगैरह, चक्कर वगैरह आएंगे आपको, अनस्टेडनेस, आपको खड़े हुए होते हुए भी आपको चक्कर आते रहेंगे, ब्लरिंग विजन, ठीक से नज़र नहीं आएगा, धुंधला धुंधला नज़र आएगा, बाज़ बात सम टाइम ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं, हर वक्त नहीं होते, ठीक है। वीकनेस, कमज़ोरी हो जाती है, फटीग, थकावट, नाजिया, जी मत लाता है, कुछ खाने को जी नहीं करता, एंड फैंटिंग, बेहोशी और कमज़ोरी हो जाती है। और मोस्ट ऑफनली आप देखेंगे बैठ के जब उठते हैं एकदम से, मतलब ब्लड की सप्लाई हाई होती है ब्रेन को, तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, एंड यू हैव लो ब्लड प्रेशर। काजेज़ की अगर हम बात करें तो इसकी काजेज़ प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रही होती हैं आपके बॉडी के अंदर, फीमेल्स की बॉडी के अंदर। हार्ट प्रॉब्लम, कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, जैसा कि कोई वाल्व वगैरह तंग है, सो ब्लड जो है पूरी बॉडी में ठीक तरीके से नहीं जा रहा, जैसे कि कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ में, कुछ डिजीज़ में ऐसा हो सकता है। डिहाइड्रेशन, आप अगर आपकी बॉडी में वाटर की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है तो ये हाइपोटेंशन हो सकती है। ब्लड लॉस, किसी वजह से आपको कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई भी आपका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम होगा तो हाइपोटेंशन की शिकायत हो सकती है। हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं,
जैसे कि थायराइड हार्मोन्स होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है, एंड लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो भी हाइपोटेंशन हो सकती है। न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से कैसे, कि न्यूट्रिएंट्स अगर प्रॉपर नहीं मिलेंगे जैसे कि फॉलिक एसिड वगैरह, तो आपके रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ठीक तरीके से नहीं बनेंगे, और रेड ब्लड सेल्स की अमाउंट अगर लेस हो जाती है तो डेफिनेटली आपका ब्लड वॉल्यूम लेस हो जाएगा। सो न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है ब्लड सेल्स की सिंथेसिस के लिए। ट्रीटमेंट की बात करें तो वही ट्रीटमेंट जो हाइपरटेंशन में उसी टाइप की ट्रीटमेंट्स हैं। हाई साल्ट एंड प्रोटीन डाइट, हाइपरटेंशन में आपने लो साल्ट वाली डाइट लेनी है, जहाँ पर आपने हाई साल्ट वाली डाइट लेनी है और प्रोटीन भी हाई रखनी है डाइट के अंदर। स्टे हाइड्रेटेड, पानी ज़्यादा पीना है, हाइड्रेटेड रहना है, एंड एक्सरसाइज, ये सारी जो ट्रीटमेंट्स हैं ये हेल्पफुल होती हैं टू कंट्रोल द हाइपोटेंशन। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।